जिंदगी में एक कहावत पूरी तरह से हर जगह 100% लागू होती है कि स्मार्ट लोग तरक्की करते हैं, स्मार्ट लोग कामयाब होते हैं और स्मार्ट लोग इतिहास रचने का काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ और स्मार्ट लोग गच्चा खाने का काम कर जाते हैं। दुष्यंत चौटाला के साथ भी ऐसा ही हुआ। दुष्यंत चौटाला महज 25 साल की उम्र में सांसद बन गए। दुष्यंत चौटाला 28 साल में अपनी पार्टी बना गए। दुष्यंत चौटाला 29 साल की उम्र में प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए। दुष्यंत चौटाला को ये वहम हो गया कि उनमें सारी काबिलियत है। दुष्यंत चौटाला को ये वहम हो गया कि वो अकेले बलबूते पर सारे विभाग देख सकते हैं। दुष्यंत चौटाला को ये वहम हो गया कि वे अकेले अपने बलबूते पर पार्टी संभाल सकते हैं। दुष्यंत चौटाला को ये वहम हो गया कि वे अपने बलबूते पर पार्टी का कैडर खड़ा कर सकते हैं। दुष्यंत चौटाला को ये वहम हो गया कि वो अकेले बलबूते पर सारे सिस्टम को खड़ा कर सकते हैं। दुष्यंत चौटाला को ये वहम हो गया कि वो हर फैसला पूरी कामयाबी के साथ लेने का काम कर सकते हैं। यानी दुष्यंत चौटाला ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए और यही ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें अब डुबोने का काम कर गया है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस का अब उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब दुष्यंत चौटाला को पहली बार ऐसे संघर्ष से वास्ता करना पड़ेगा, एक ऐसे संघर्ष से सामना करना पड़ेगा जो उनके सियासी सफर में फूलों से ज़्यादा कांटे बिछाता हुआ नजर आ रहा है। दुष्यंत चौटाला वन मैन आर्मी के तौर पर पिछले 4.5 साल से काम कर रहे हैं। जिस दुष्यंत चौटाला को प्रदेश की जनता ने एक एमपी के तौर पर जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए देखा था, जिस दुष्यंत चौटाला को दादा ओम प्रकाश चौटाला से लड़ाई लड़ते हुए देखा था, जिस दुष्यंत चौटाला को 11 महीने की पार्टी में पसीना बहाते हुए प्रदेश के लोगों ने देखा था, वही दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बनने के बाद पूरी तरह से बदल गए। दुष्यंत चौटाला का सत्ता में आने से पहले का रूप कुछ और था और सत्ता में आने के बाद उनका बदला हुआ रूप दूसरा निकला। सत्ता में आने से पहले संघर्ष के सफर में दुष्यंत चौटाला आम लोगों को, इनेलो के समर्थकों में, चौधरी देवीलाल के अनुयायियों में दूसरे युवा देवीलाल नजर आते थे। दुष्यंत चौटाला ने अपने आप को युवा देवीलाल के तौर पर दिखाने का काम भी किया। यही वजह रही कि दादा ओम प्रकाश चौटाला के साथ सियासत की जंग में, परिवार की सियासत के झगड़े में पार्टी के हजारों लाखों वर्करों और वोटरों ने ओम प्रकाश चौटाला की बजाय दुष्यंत चौटाला के साथ निभाने का काम किया। इनेलो से जुड़े रहे लाखों वर्करों को इस बात का यकीन था कि दुष्यंत चौटाला न केवल सत्ता में हिस्सेदारी करेंगे बल्कि उनके अधूरे सपनों को साकार करेंगे और जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने का काम करेंगे। वो उनके लिए सबसे बड़ी उम्मीद थी। इसलिए लाखों वर्करों ने एक ही झटके में, जहां ओम प्रकाश चौटाला के 50 साल के नेतृत्व को नकार दिया, वहीं दुष्यंत चौटाला की 5 साल की अगुवाई को गले से लगाने का काम किया। जहां ओम प्रकाश चौटाला के आशीर्वाद के बावजूद अभय सिंह चौटाला फेल हो गए, वहीं हजारों समर्थकों और लाखों वोटरों के बलबूते पर दुष्यंत चौटाला 11 महीने की पार्टी में 10 विधायक बनाकर बीजेपी के साथ सत्ता में हिस्सेदार बन गए। दुष्यंत चौटाला को ये महसूस हुआ कि सब कुछ उनके लिए अच्छा बना है। दुष्यंत चौटाला को ये आभास हुआ कि उनके लिए सारे रास्ते तरक्की के खुले हैं। दुष्यंत चौटाला को ये एहसास हुआ कि उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। दुष्यंत चौटाला को ये महसूस हुआ कि उनके लिए कोई खतरा नहीं है। यही वजह रही कि दुष्यंत चौटाला का डिप्टी सीएम बनने के बाद व्यवहार एकदम से बदल गया। जो दुष्यंत चौटाला पहले वर्करों के कंधे पर हाथ रखते थे, जो युवाओं के साथ हाथ मिलाते थे, जो दुष्यंत चौटाला सबको लड़ नजर आते थे, वही दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बनने के महज चंद महीनों के बाद ही उखड़े हुए नजर आने लगे। वो गुस्सैल नजर आने लगे, वो लोगों को धमकाते हुए नजर आने लगे, वो अपनी कोठी के पोर्च में महज 15-20 मिनट के अंदर 50-100 लोगों को निपटाते हुए नजर आने लगे। वो अपने वर्करों से सवाल नजर करते आने लगे, वो अपने वर्करों की इज्जत उतारते हुए नजर आने लगे, वो एक तानाशाह के तौर पर पार्टी पर काबिज होते हुए नजर आए। यही वजह रही कि दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता पार्टी के साथ साथ बाहर जनता में भी लगातार गिरती चली गई। बीजेपी भी सारे खेल को बाहर से बैठकर एक दर्शक की तरह देख रही थी। बीजेपी और संघ परिवार के पास दुष्यंत चौटाला की हर हरकत का, दुष्यंत चौटाला के हर फैसले का, दुष्यंत चौटाला के हर एक्शन का पूरा ब्यौरा जा रहा था। लेकिन दुष्यंत चौटाला को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो सत्ता में ऐसे मदहोश हो गए कि उन्होंने सबसे पहले अपनी कोठी की दीवारों और गेट को ऊंचा करने का काम किया ताकि उनकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर ना कर पाए।
दुष्यंत चौटाला 48 नंबर कोठी को परमानेंट कोठी समझ बैठे, वो इसे अपनी पर्सनल कोठी समझ बैठे, इसलिए 3.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका रिनोवेशन कराया गया। दुष्यंत चौटाला इस कोठी में किसी को आने नहीं देना चाहते थे। उन्हें इस कोठी में अपने पार्टी के वर्करों और आम जनता का आना कभी भी पसंद नहीं रहा। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला ने अपनी कोठी में ना तो कभी हुक्के का इंतजाम किया, जबकि जाट पॉलिटिक्स के अंदर हुक्का सबसे अहमियत रखता है, वो एक सामाजिक ताकत का, सामाजिक भाईचारे का प्रतीक भी है। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम बनने के बाद ये फरमान जारी कर दिया कि उनकी कोठी पर कोई भी हुक्का नहीं रहेगा, जबकि इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला की कोठियों में हमेशा हुक्के गुड़गुड़ाए जाते थे, जहां दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में लोग आकर बतलाते थे, लोग आकर चर्चा करते थे और देवीलाल परिवार, चौटाला परिवार और अजय सिंह के साथ लगातार वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए नजर आते थे। दुष्यंत चौटाला इस बात को भूल गए कि उनको सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान उनके पिता यानी अजय सिंह चौटाला के साथियों का था। अजय सिंह चौटाला के सैकड़ों साथियों ने हजारों अपने परिजनों के साथ मिलकर संघर्ष की जंग में दुष्यंत चौटाला का दिन रात साथ निभाया और उनकी पार्टी को सफल बनाकर उन्हें डिप्टी सीएम के पद पर बैठाया। लेकिन दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बनने के बाद उन सारे एहसानों को भूल गए और खुद स्वार्थ की सियासत में स्वार्थ के घोड़े पर सवार होकर वो तमाम चीज़ों को भूल गए। लेकिन दूर बैठी बीजेपी सारे के सारे तमाशे को देख रही थी, दुष्यंत चौटाला की सारी कारगुजारियों को नाप रही थी और इसलिए वक्त आते ही बीजेपी ने उनके साथ नाता तोड़ने का फैसला ले लिया। यानी कह सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला पूरी तरह से बीजेपी की कैलकुलेशन को समझने में नाकाम रहे, बीजेपी के फार्मूले को समझ में नाकाम रहे और बीजेपी की छूट को वो अपने लिए लूट कर आता समझ बैठे। यही वजह है कि दादा राम कुमार गौतम की खोपड़ की कहावत को भी बीजेपी और जनता दोनों ने सही मान लिया और यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला जो 2019 में हरियाणा के सबसे चमकते हुए सितारे नजर आ रहे थे, वो 2019 में सबसे लुढ़कते हुए नेता के तौर पर नजर आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला की सियासत को गहराई से समझने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दुष्यंत चौटाला की सियासत के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को नापने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दुष्यंत चौटाला के फैसलों की हकीकत को समझने के लिए, दुष्यंत चौटाला के अपने वर्करों के साथ व्यवहार को जानने के लिए और दुष्यंत चौटाला की भविष्य की पॉलिटिक्स के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।